नहीं पापा नहीं। मम्मी कातिल का कुछ पता चला? नो सर, जिस आदमी ने मिस्टर प्रकाश वर्मा को हॉस्पिटल पहुंचाया था वो गायब है। इसका मतलब कत्ल का चश्मदीद गवाह वही है, या हो सकता है कत्ल भी उसी ने किया हो। सर यस, ऐसे केसेस में कई बार ऐसा होता है। इंस्पेक्टर प्रकाश वर्मा के कातिल को ढूंढना होगा इंस्पेक्टर। यस सर। अरे रब्बा, अरे रब्बा, ये क्या हो गया? इतना बड़ा अनर्थ कैसे हो गया? इतना बड़ा अनर्थ कैसे हो गया? वो देवता स्वरूप इंसान जो मुझे भाई की तरह प्यार करता था, मैंने उसके हंसते खेलते संसार को उजाड़ दिया। शुभ भाभी की बात है, कितने स्वाभिमान के साथ किया करता था। मुझे कहता था बैठ रोटी खा के जा, तेरी भाभी ने बना के भेजी है। जानती है उसकी बहन पूनम की शादी है। मुझे कहता था कि शादी में तुझे मेरे साथ खड़ा रहना पड़ेगा, जब तक डोली विदा नहीं हो जाती मुझे छोड़ के मत जाना, नहीं तो मैं पूनम की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। कितना प्यार करता था वो अपनी बहन से। और रवि, वो मासूम बच्चा जो उसे जान से भी ज्यादा प्यारा था, कहता था कि शाम को जाकर जब तक मैं उसे अपने सीने से चिपका कर कहानी नहीं सुना लेता उसे नींद नहीं आती। मैंने एक नहीं, मैंने चार खून किए हैं, 4 कत्ल किए हैं मैंने। नहीं जैसा, मुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। मैं ओए खुश की ताई गुल्लू बादशाह, खुश की ताई। ओए प्रकाश की मौत फांसी का फंदा बन गई जस्सा के लिए। जा तू ऐश कर, ओए जा ऐश कर।
मुझे ट्रकों की दौड़ का रास्ता आज तक याद है। इस हरामजादे ने मुझे आग में धकेला था। मैं भी इसे आग में अपनी दुश्मनी का अंतिम संस्कार करूंगा। अंतिम संस्कार के बाद हमारी दोस्ती का क्रियाक्रम भी कर देना। सौ मैया की छोड़ो ना। वाह पापा, आप तो हीरो बन गए। किस मी? हाँ किस यू Got you. शोभा बेटी, क्या फैसला किया है तूने? पिताजी, मैं ये घर नहीं छोड़ सकती। मेरे जीते जी, तुझे चिंता करने की क्या जरूरत है बेटी? मेरा जो कुछ भी है पहले भी तेरा था, अब भी तेरा है। पिताजी, आपने मेरी हर मांग पूरी की है। जितना पढ़ना चाहती थी उतना पढ़ाया, जो सीखना चाहती थी वो सिखाया। जिससे शादी करना चाहती थी उसी से शादी की। अब मेरी एक मांग और पूरी कर दीजिए। बोलो बेटी। मुझे आप वो कुर्सी दिला दीजिए जिस पर मेरे पति बैठते थे। क्वालिफिकेशन तो तेरी है और सरकारी नौकरी पर तेरा हक भी बनता है। हाँ, मैं कोशिश करूंगा। मैं ये नौकरी तुझे इसलिए दिलवाऊंगा क्योंकि जुर्म के खिलाफ जो लड़ाई प्रकाश अधूरी छोड़ गया है उसे मैं पूरा करूंगी पिताजी। मैं। गॉड ब्लेस यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। मैडम, इन फूलों में सारे स्टाफ की खुशी और हार्दिक स्वागत आपकी सेवा में। थैंक यू। बेशक, मैं पूरी ईमानदारी से आप सब लोगों का ख्याल रखूंगी। अगर आप ईमानदारी से अपनी ड्यूटी का ख्याल रखेंगी तो मैं अपने स्टाफ से आज वही शब्द कहना चाहती हूँ जो हर नया अफसर अपनी नई ड्यूटी पर लगने से पहले अपने स्टाफ से कहता है। वही शब्द जो मेरे स्वर्गवासी पति ने इस कुर्सी पर बैठने से पहले कहे थे। हमारी ड्यूटी है कि हम कोई भी माल इस चेक नाके से बगैर चेकिंग नहीं जाने देंगे। जा, जा। ओके, कोई घूस, कोई रिश्वत, कोई करप्शन नहीं। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। जा, मैं बिल्कुल अच्छी तरह समझ गया। मैं समझ गया। जी नहीं, आपकी समझ कुछ लड़खड़ा रही है। जी बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल नहीं। नाउ गो एंड टेक योर सीट। थैंक यू। दैट्स बेटर। बुजी, अंकल। पूनम, मेरे लिए तुम्हारी नफरत जायज है। मैंने तुम्हें धोखे में रखा। मेरा यकीन करो, मैं वो विजय नहीं हूं। मेरा विश्वास करो पूनम, मेरे पेशे में खोट जरूर थी लेकिन मेरे प्यार में नहीं। क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकती? अगर तुम्हारे भैया ने मेरी गैरत को ना ललकारा होता तो आज मैं ये ईमानदारी का रास्ता कभी ना अपनाता। मेरे पापा को तो किसी ने मार डाला अंकल। नहीं बेटा, सच्चाई कभी नहीं मरती। अपने आंसू पोंछ लो पूनम। अब तक तो मेरी जिंदगी बेमकसद थी लेकिन अब प्रकाश बाबू के कातिलों को उनके किए की सजा दिलवाना ही
मेरी जिंदगी का मकसद बन चुका है। हाँ पूनम, ये मेरी ब्लाइंड शो। तीन के पत्ते लगाता है साले। रुको रुको, मेरी बात सुनो। अरे रुको यार, ले दो इस चीटर को यहाँ से। मैं यकीन दिलाता हूँ कि अभी इस क्लब में कभी नहीं आएगा, और मैं भी इस क्लब में कभी नहीं आऊंगा। सुनो दोस्त, तुम जैसे खिलाड़ी की हमारे क्लब को बहुत जरूरत है। लगता है ताश से कुछ खास दोस्ती है तुम्हारी। ये ताश के 52 पत्ते ही तो जिंदगी है हमारी। बेगम, बादशाह, इक्के, यार है अपने पक्के। तो हमसे भी यारी कर लो, जो चाहोगे वो मिलेगा। डन। यस, इंस्पेक्टर शोभा वर्मा हियर। टीजे कंपनी का माल चेक नाके से गुजरने वाला है। हाँ जी, आप कौन बोल रहे हैं? भाभी, मैं विजय बोल रहा हूँ, रखता हूँ।